नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गुप्त। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ अपने को समझने को और देखने को मिला था, उसी के ऊपर ये वीडियो मैं तैयार कर रहा हूं। और जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिला था, वो इन्फॉर्मेशन मेरे को कहाँ से मिला, एक बार वो चीज़ भी मैं दिखा देता हूँ। यूट्यूब से ही मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला है कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो हॉट लिस्ट है, जिसके ऊपर लोग सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे हैं और वॉल्यूम भी उसके ऊपर यूट्यूब पे हाई है सर्चिंग, वो है स्टॉक मार्केट कैसे सीखे, स्टॉक मार्केट क्या है, एनएससी बीएससी मार्केट इन हिंदी, स्टॉक मार्केट के बादशाह, स्टॉक मार्केट फुल कोर्स इन हिंदी। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट मेरे को मिला। टोटल ये 3 पेजेस में है। फर्स्ट पेज ये है। दूसरा पेज पे जाएंगे तो दूसरा पेजेस पे ये सारे सर्चिंग वर्ड्स है, जिस सारे सर्चिंग वर्ड्स को मैंने सजा लिया है और लिख लिया हूँ। यहाँ पे आके आपको ये चीज देखने को मिल रही है कि सबसे ज्यादा सर्च लोग क्या कर रहे हैं। खास करके मेरे को समझ में जो आ रही है, स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा तकलीफ जिन लोगों को हो रही है वो है बिगनर। बिगनर सबसे ज्यादा सर्चिंग में है कि सही चीज कैसे पता करें, इनकी ये टेंशन है। चलिए आज इस टेंशन को भी खत्म कर देंगे और आपको वो राह दिखाएंगे कि आप बिगनर से बन पाओ एक्सपर्ट। और ये वो सीरीज है जिसको अगर आप पूरा देख लोगे तो आपकी समझ में बिगनर वाला जो भी क्वेश्चन है वो 98% तक सॉल्व हो जाएगी। अगर थोड़ी बहुत कुछ क्वेश्चन बाकी बचे रहेंगे तो वो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, कुछ भी क्वेरी होगी तो। उम्मीद करेंगे कि क्वेश्चन कुछ बचे उस लेवल तक आपको छोड़ेंगे नहीं, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो पूरा जो है इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप समझने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। यहाँ से हम लोग जो चीज सबसे पहले समझ पा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट हिंदी, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। ये जो शब्द है व्हाट इज स्टॉक मार्केट, क्या होता है स्टॉक मार्केट, इसी को लोग सर्च करते हैं। स्टॉक मार्केट हिंदी, स्टॉक मार्केट इन हिंदी, स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है इन हिंदी, स्टॉक मार्केट क्या होता है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट इन हिंदी, एनएससी बीएससी स्टॉक मार्केट इन हिंदी। तो चलो आपकी मेन जो मेजरली क्वेश्चन है वो है व्हाट इज स्टॉक मार्केट, क्या है स्टॉक मार्केट। तो चलिए आज शुरू कर देते हैं। व्हाट इज स्टॉक मार्केट समझाने की कोशिश कर लेते हैं। थोड़ा सा सहारा लेंगे हम लोग गूगल की। तो चलो यहाँ से हम लोग चलते हैं गूगल पे और गूगल पे लिखते हैं व्हाट इज स्टॉक मार्केट लिख के जैसे अपन सर्च मार दिए वैसे ही आ गया कुछ चीज। इसमें से हम लेंगे इमेजेस। तो इमेजेस जैसे ही हम ले लेते हैं तो यहाँ पे मिलता है स्टॉक मार्केट की ज्ञान भंडार। गूगल से रिजल्ट निकल के आ रही है, उसमें ज्ञान भंडार के अंदर अपने को जो चीज चाहिए वो गूगल ही प्रोवाइड कर देगा। 90 to 98% चीज गूगल प्रोवाइड कर देता है, बट उसमें स्टेप और लिंक जो कनेक्टिविटी है वो मिसिंग रह जाती है। तो चलो अपन यहाँ से शुरू कर देते हैं। व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पे इस स्लाइड पे हम क्लिक लगा लेते हैं। क्लिक लगाने से ही व्हाट इज ए स्टॉक मार्केट लिख के आ जाता है। उसमें अपने को जो चीज समझ में आता है, स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज होती है जहां पे लोग शेयर्स लेते हैं, शेयर्स को बेचते हैं, उसको बोला जाता है स्टॉक एक्सचेंज। जहां के अंदर जो भी स्टॉक परचेज करने वाले होते हैं, स्टॉक्स को बाइंग करने वाले लोग होते हैं वो आते हैं। जो स्टॉक को सेल करने होते हैं, जिनके पास स्टॉक्स पड़ी रहती है, वो उनको बेचने के लिए आते हैं, तो उनको स्टॉक सेलर बोला जाता है। और बीच में आप डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक ब्रोकर की सहारा लेना पड़ेगा। ब्रोकर जो है ये ब्रोकर डील करता है, ब्रोकर बायर को और सेलर दोनों को ये डील करवा देता है एक्सचेंज के थ्रू, उसको बोला जाता है ब्रोकर। तो ये जो स्टॉक मार्केट है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, जहां पे शेयर्स लेन देन होता हो। जैसे कि हम लोग सब्जी मंडी समझते हैं, वहां पे सबने सब्जी बेचने वाला होता है और हम लोग जाते हैं सब्जी खरीदने, तो वो सब्जी मार्केट हो गई। ठीक उसी तरीके से व्हाट इज स्टॉक मार्केट सिंपल है, जहां पे शेयर खरीदा या बेचा जाता हो उसको बोला जाता है स्टॉक मार्केट। तो चलो यहाँ पे हम लोग इस चीज को समझ लिए। व्हाट इज स्टॉक मार्केट बहुत सिंपल सी चीज है, पता नहीं क्यों लोग बात की बतंगड़ बनाने पे लगे हुए रहते हैं। व्हाट इज स्टॉक मार्केट, जहां पे शेयर्स लिया या बेचा जाता है उसको बोला जाता है शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट। तो उम्मीद करूंगा इतनी छोटी सी क्वेश्चन के लिए आपको 2-4 घंटे की वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखना है, बहुत हल्का सा चीज है।
अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हाउ टू इन्वेस्ट, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि जहां पे बाजार में लेन देन होती है उसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट। हर एक कंट्री की होती है, अपनी भी कंट्री की है, तो उसमें हम लोग है। तो उसमें आता है एनएससी, बीएससी, ये जो शब्द है जो आपने सुन लिए, स्टॉक एक्सचेंज, ये वही है एनएससी बीएससी। आप चाहो तो इसकी डिटेलिंग गूगल कर सकते हो। अगर आपकी मन में क्वेश्चन है तो आप इसका डिटेल कर सकते हो, क्योंकि इधर में आके आपको सिर्फ एनएससी एंड बीएससी लिखना है, एनएससी और बीएसई, एनएससी बीएससी डाल दो तो आ जाएंगे एनएससी बीएससी। अभी किसी भी पिक्चर को उठाओ, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब अपना जो इंडियन नेशनल है वो है एनएससी, और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, शेयर्स खरीदते या बेचते हैं। ये एक्सचेंज होते हैं, दो एक्सचेंज है इंडिया के, एनएससी एंड बीएसई। एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई है ओनली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों ही जगह पे आप क्या कर सकते हो, शेयर्स को बाय कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो इतनी सिंपल सी फंडा है। चलो यहाँ पे भी आप समझ गए हुए होंगे कि ये उतना कुछ हैवी चीज नहीं है, एनएससी बीएसई स्टॉक मार्केट इन हिंदी। तो चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जितने भी क्वेश्चन है सबकी एक ही मतलब है, और अब ये जो क्वेश्चन है इन सारे क्वेश्चन की एक ही मतलब निकल के आएगी। तो स्टॉक मार्केट कैसे खेले, अभी ये जो चीज है ये गूगल यूट्यूब से आया है, मेरी पर्सनल वहां पे मैं आपको खोल के दिखा दिया। स्टॉक मार्केट में कैसे खेले, कुछ लोग सच मारते हैं कि स्टॉक मार्केट खेलने की चीज होगी, जैसे फुटबॉल क्रिकेट होते होंगे तो स्टॉक मार्केट में भी खेला होता होगा। हाँ भैया होता तो है खेल, खेल समझो तो खेल है, इसकी खेल भी निराला ही है। स्टॉक मार्केट कैसे खेले, स्टॉक मार्केट कैसे स्टार्ट करे, स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे लगाए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करे। यहाँ पे देखिए कैसे करे, कैसे करे, करे के अंदर के ए आर ए, करे के ए आर ई एन, करेन, ये दो शब्द जो है मैं देख के समझ रहा था। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करे, चलो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करे, एक ही चीज दो दो बार कैसे हाईलाइट हो सकती है, नहीं हो सकता, लेकिन इतनी सी डिफरेंट है। अगर आपकी आंखों में चश्मा ना लगा हो तो, अगर चश्मा लगा के ठीक ठाक दिख रही है तो थोड़ी सी डिफरेंस है, बट क्वेश्चन सेम ही है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करे, स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे लगाए, सभी चीज एक ही चीज को दिखा रही होती है, हाउ टू इन्वेस्ट स्टॉक्स, हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, स्टॉक्स के अंदर पैसा कैसे लगाना है, स्टॉक्स में खेलना कैसे है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करे। सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ब्रोकर, जो स्लाइड आपने पहले देखे थे जिसके अंदर बायर और सेलर दोनों एकजुट होते हैं एक ब्रोकर के माध्यम से, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर से किसी भी एक ब्रोकिंग फार्म के अंदर आपको अकाउंट ओपन कर लेने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, डिमार्ट अकाउंट। वो ओपन होने के साथ साथ आप मार्केट के अंदर पैसा लगा सकते हो। तो यहाँ पे सवाल आएगी ब्रोकर, कौन सा ब्रोकर सही रहेगा। फिर आप ये क्वेश्चन पूछोगे, ये भी कभी आपको हाईलाइटेड में मिलेगी, विच ब्रोकर इज द बेस्ट ब्रोकर, तब आपको जेरोधा, एंजल, बहुत सारे ब्रोकर की नाम सुनाई देगी, तो गुमराह मत होना। या फिर अभी मैं आपको ब्रोकर रिलेटेड कोई भी चीज नहीं बोलूंगा, अगर आपको चाहिए होगा तो बोल देना, बता देंगे। मैं किसमें करता हूँ किसमें नहीं करता हूँ वो भी अलग चैप्टर हो जाएगी। तो दोस्त वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मेरे को इतना लंबा वीडियो नहीं बनाना। बिगिनर जो बंदा है उनको साफ साफ क्लियर कट क्या करना है वही समझाना है। उनकी जो सवाल होते हैं वो इतना भारी भड़कम सवाल नहीं होते कि वो 100 200 300 वीडियो देख के अपनी दिमाग की दही बना के कुल्फी जमा के छोड़ दे। सिंपल है भाई। व्हाट इज स्टॉक मार्केट, जहाँ पे शेयर्स खरीदा या बेचा जाता है उसको शेयर बाजार बोलते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो और जरूर आप शेयर मार्केट में आओ। शेयर मार्केट में जब आप आओगे तो किसी एक ब्रोकिंग फार्म के अंदर आपके अकाउंट ओपन कर लेने होंगे। जैसे कि बैंक के पास जाते हैं अपन, क्या बोलते हैं कि सेविंग्स अकाउंट खोलने हैं, पैसा क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन होएगी। वैसे ही ब्रोकर कोई भी चुन लो, चाहे जेरोधा, एंजल, फायर्स, कुछ भी हो सकती है। उसमें से 2-4 वीडियो देखो कि कौन सी ब्रोकर आपको ठीक ठाक फैसिलिटी देगा। लेकिन उस ब्रोकर को सिलेक्ट करने से पहले भी आपको और इंफॉर्मेशन ले लेना चाहिए, फिर जाके ब्रोकर सिलेक्ट करना। वरना आपको बाद में पता चलेगी कि जिस ब्रोकर को अभी आप सही समझ रहे हो वो ब्रोकर बाद में सही नहीं है।
तो इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट कर लो, बाद में ब्रोकर के पास जाके सिर्फ अकाउंट ही खोलने हैं। चलो पूरा वीडियो देख लो, समझ जाओगे। हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, किसी भी ब्रोकर के पास जाना है और जाके वहां पे अपनी अकाउंट ओपन कर लेना है, फिर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना कैसे है जान जाओगे, स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाए वो जान जाओगे, सारी चीज आपकी ये पता चल जाएगी सिर्फ अकाउंट ओपन करने के बाद। उसमें फंड डाल के ठोकने हैं, बाई सेल दबाने हैं बस, और कुछ नहीं है। तो चलो इतनी सिंपल है। मैं हालांकि मैं इसको सिंपल ही बोल रहा हूँ, काफी बिगिनर्स के दिमाग के ऊपर से निकल जाएगी, पूरा वीडियो देखो समझ जाओगे। फिर स्टॉक मार्केट क्या है ये पहला क्वेश्चन, उसमें हजारों टाइप के क्वेश्चन। फिर स्टॉक कैसे ट्रेड करने हैं, कैसे खेलना चालू करना है, उसके लिए आपको ब्रोकर चाहिए, उसमें अकाउंट ओपन कर लेने हैं, उससे आपकी हो जाएगी बात। फिर आप जैसे ही ब्रोकर के पास जाओगे, ब्रोकर के अंदर फिर आपको पता चलेगा ये सॉफ्टवेयर हैंग मार रही है, वो सॉफ्टवेयर डिले मार रही है, जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तब वो हो नहीं रही है, ये सारे लफड़े आएंगे, ब्रोकर रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो अलग से है। फिर जो भी हो, आपने अकाउंट ओपन कर लिया, अकाउंट में पैसा डाल दिए, ट्रेड मार दिए, फिर आपकी उल्टा चलना चालू हो जाएगी। जैसे आप समझ रहे हो कि बहुत सिंपल एंड लाइट वेट में हम समझ जाएंगे, सीख लेंगे या कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरा बात सुन के अभी अच्छा नहीं भी लग सकती है, लेकिन बाद में जब वास्तव में प्रैक्टिकली आपके साथ ये सारी चीज होंगे, तब भी आप वापस इसी वीडियो को देखोगे और फिर बोलोगे नहीं बंदे ने सच सच बोला था। मर्जी आपकी अभी नहीं होगी, बाद में होगी, और मैं अब जो बोलूंगा वो राइट बोलूंगा, बाद में आपको मैच होते हुए दिख जाएंगे। और कोई अगर पुराने बंदे लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, वो जरूर बोलेगा नहीं ये बंदा जो बोल रहा है सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि बोल ही वही रहा हूं। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लेंगे, उसमें कुछ फंड डाल देंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट थोड़ा बहुत लॉस, बाद में ज्यादातर लॉस होता रहेगा, तब आपके दिमाग में जो चीज आएगी स्टॉक मार्केट कोर्स एंड क्लास, कि स्टॉक मार्केट को सीखना चाहिए। 2-4 लाख रुपया नुकसान हो गई, उसके बाद आप किसी यूट्यूबर की किसी वीडियो को देख के ब्लेम नहीं कर सकते कि इसके वजह से हो गई। आपको शुरू में ही ये चीज कर लेना चाहिए। जैसे कि आप सर्च करते हो ना, इसमें कोई भी बंदा आपको डायरेक्टली इस पेज पे लेके नहीं जाता है, वो अपना कंटेंट बनाता है, उसमें वो व्यू रेवेन्यू जनरेट करता है। यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूं, हालांकि आप मेरे को भी यूट्यूबर ही समझ लो, बट मैं हूं नहीं। चलो जो समझने हैं समझ लेना, मैं हूं नहीं। कोई भी यूट्यूबर इस कंटेंट पे, इस चीज पे वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो में आपकी टाइमिंग पास होती है, उसकी रेवेन्यू जनरेट होती है, लेकिन वो बंदा डायरेक्टली इस कंटेंट पे नहीं बेचता। तो आपको ये सारे क्वेश्चन जब भी पूछने हैं, आप डायरेक्टली इस पेज पे घुस जाओ, स्टॉक मार्केट कोर्स एंड क्लास, क्योंकि जो भी आपकी क्वेश्चन होगी वो कोर्स एंड क्लास के अंदर आपको नेट एंड क्लीन स्टेप बाय स्टेप सारे चीज फंडा, कोई भी टीचर कोशिश वही करता है कि आपकी समझ में वो चीज आ जाए। हाँ, ये अलग चीज है कि टीचर ट्रेनर मेंटर जो भी हो, वो उतना कुछ आपको ठीक ठाक से सिखा पाएगा, ट्रेनिंग करवाएगा, या आप उतना एक्सपीरियंस बन पाओगे नहीं पाओगे, उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है वो अलग चीज है। लेकिन घुसवाना कहाँ चाहिए, सीधा यहां से इस पेज से इस सारे क्वेश्चन की सीधा आंसर यहां होता है, जो कि स्टॉक मार्केट कोर्स एंड क्लास। तो सबसे पहले आप स्टॉक मार्केट को सीखो। सीखने के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं लोग, स्टॉक मार्केट कैसे सीखे। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, उसको अगर देख के सीखने की कोशिश करोगे तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि सीधा सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। जो मिलेगी कचरा, वो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि कचरा है कि हीरा है, क्योंकि आपको पढ़ना नहीं आएगा, तो यही कांड आपके साथ घटेगी। स्टॉक मार्केट कैसे सीखे, स्टॉक मार्केट लर्निंग इन हिंदी, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर इन हिंदी, स्टॉक मार्केट क्लासेस इन हिंदी, स्टॉक मार्केट कोर्सेस इन हिंदी, स्टॉक मार्केट फुल कोर्स इन हिंदी। तो चलो जो भी कोर्स रिलेटेड क्वेरीज होएगी उस पे आपको काफी बकवास करने वाले लोग मिल जाएंगे। इसको भी मैं प्रमाण कर देता हूँ, अपना ही गूगल में जाके, यूट्यूब में जाके इधर मैं लिख लेता हूँ, नया पेज खोल लेता हूँ। ये तो पुराने मेरे पेजेस है, इसको रख लेते हैं। यहां से भी हो सकती है, यहां से भी हो सकता है स्टॉक मार्केट कोर्स।
स्टॉक मार्केट कोर्सेस। अभी देखिए दुनिया में इतने सारे स्टॉक मार्केट की कोर्सेस है, हर कोई लगी हुई है लोगों को स्टॉक मार्केट सिखाने में। अब आपको बाद में ना ये चीज पता नहीं चलेगा, जिसको आप सही समझोगे वो बाद में गलत निकल जाएगी। आप जिसको समझोगे कि इस बंदे से मेरी कुछ होगी, वो बाद में पता चलता है कि इस बंदे के अंदर दम ही नहीं है। ये बोलने वाला मैं हूं और मैं जान चुका हूं, करके आया हूं, तभी ये चीज बना रहा हूं। तो आपको ढेरों ऐसे मिलेंगे जो कि यूट्यूब से ही आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कि भैया अपने से सीख लो, भैया अपने से सीख लो। हर कोई है यहाँ पे तुर्रम खान, हर कोई बेच रहा है कोर्स, लेकिन बट उनसे कोर्स क्लास करने से पहले उनसे दो चार बातें कर लेना कि बाबू आपके पास क्या स्टॉक मार्केट की सिलेबस है। ये जो है आप देख रहे हो स्टॉक मार्केट की सिलेबस, कि हाँ स्टॉक मार्केट से आने से पहले किसी भी क्लास को करने से पहले उसकी सिलेबस होना ज्यादा जरूरी है। कि हम पढ़ेंगे तो आखिर क्या पढ़ेंगे, उस पढ़ाई के अंदर में अपने को कुछ रॉ मटेरियल दिया भी जाएगा कि हवाबाजी में कोर्स कोर्स बोल के इधर उधर अगर मगर थगड़ पकड़ करके टाइम पास करके मेरी पैसा आपकी जेब में गई और आप मेरे को भूल गए। ये गोरख धंधा भी स्टॉक मार्केट में चलता है। तो बाबू सबसे पहले पूछ लेना सिलेबस नाम की कोई सामान है आपके पास, अपन जो पढ़ेंगे उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, और फिर उस सिलेबस के अंदर में आप जो पढ़ाएंगे स्टेप बाय स्टेप उसकी रीडिंग होगी कि नहीं। अगर मैं कुछ पढ़ने के बाद भूल गया तो रिवीजन देने के लिए मेरे पास कोई रॉ मटेरियल होगा कि नहीं। तो दोस्तों ये चीज जो है ये वो है जिसके अंदर सिलेबस है। सिलेबस के बाद आपको क्या क्या पढ़ने हैं, कैसे कैसे किसको पढ़ने हैं, कैसे किसको समझने हैं, कहाँ पे जाके इसकी एप्लीकेशन करने हैं, वो सारा चीज यहाँ पे मेंटेन करा हुआ है। तो उम्मीद करूंगा आप मेरी बात की मतलब समझ गए कि किसी भी जगह आंडू पांडू और गांडू के पास जाके कोर्स करने से पहले कोर्स की अच्छे से क्वायरी कर लेना है कि वो जो आप पढ़ोगे उसकी रॉ मटेरियल होगा कि नहीं, जो आप पढ़ोगे वो चल के आगे चल के इफेक्टिव तरीके से काम करेगा कि नहीं। अगर वहां पे आपकी कोई गलती हो गई तो उसको आप कैसे ठीक करोगे। अगर बाई चांस अगर आप सीखना चालू कर दिए और इन केस वो टीचर 2 दिन के अंदर मौत हो गई तो तब क्या होगी, तो तब आपको कहाँ से चीजें प्रोवाइड होगी, तब तो आपका पैसा पूरा फालतू ही हो जाएगा। या फिर कहीं पे कुछ दिक्कत होगी और वो बंदा बिजी है किसी और जगह पे, तब आपको क्या करेंगे। तो उसके लिए जो चीज चाहिए होगी आपको सपोर्ट चाहिए होगा। तो कोर्स ज्वाइन करने से पहले कोर्स की अच्छे से ठुकाई पिटाई मालिश मलम पट्टी जो करने हैं कर लेना। करने के बाद रॉ मटेरियल थियोरेटिकल और उसके साथ सपोर्टिंग के लिए आपको कुछ चीज चाहिए होगा, वो होगा इंडिकेटर। तो चलो अभी आते हैं हम लोग इधर में आके हम लोग जो पढ़ाते हैं उसकी थोड़ी सी झलक आप देख लो। हालांकि शुरू की स्टेज में आपकी समझ में बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा, बाद में अगर आप पुराने बंदे हुए हो तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सारे चीज पता है। इसके अंदर स्विंग ट्रेंड फलाना ढमकाना बहुत सारी चीजें पढ़ाया जाता है, वो सारे चीज यहाँ प्लॉट करके रखे हुए हैं। अगला निफ्टी क्या करने वाला है अपने को अगला हिसाब से यहाँ पे चीज ड्रॉ करा हुआ है, अगर आप देख पाओ तो देख लो। वरना मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं कि पर्सनल मेरी इंडिकेटर है, अपनी जो थियोरेटिकल कोर्स है उसी के रिलेटेड इंडिकेटर है। इंडिकेटर जो बोलेगा मैं वो करूंगा। अगर बात समझ में आ गई है तो इंडिकेटर जो बोलेगा मैं वो करूंगा। सारे ड्राइंग रिमूव। अब इंडिकेटर ने आपको क्या बोल के दिया, सेल। मार्केट क्या हो गई, गिर गई। यहाँ पे क्या बोल के दिया था, सेल। मार्केट क्या हो गई थी, गिर गई। सिर्फ गिरी नहीं कंटिन्यूअसली भयंकर गिरा। बात अगर समझ में आ रही है, दिस इज द सपोर्ट ऑफ इंडिकेटर। तो आपको फलाना ढमकाना इंडिकेटर कौन से इंडिकेटर बेस्ट है यह भी चीज आगे चल के आप हो सकते हैं कि सर्चिंग करो, बट आपको वही चीज घूम के मिलेगी। बहुत सारे लोगों की बहुत सारे बकवास सुनने को मिलेगा और इतना सारा चीज देख देख के आप थक जाओगे और बाद में समझ भी नहीं पाओगे कि शुरू कहां से करें। तो शुरू कहां से करें, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा शुरू आप किसी भी जगह से क्लास एंड कोर्स के थ्रू स्टार्ट करो, वो सबसे बढ़िया रहेगा।
और जिसको आप स्टार्ट करोगे, ज्वाइन करोगे, उससे भी कंफर्मेशन लो कि अपने को पढ़ने में क्या क्या मिलेगा, सिलेबस क्या होंगे, वहां रॉ मटेरियल क्या मिलेगी, इंडिकेटर क्या मिलेगा, किस तरीके की सपोर्ट सिस्टम है आप लोगों की, वो सारी चीज पूछ लेना, पूछ के फिर ज्वाइन करना। तो इससे पहले ये सारे क्वेश्चन सॉल्व, उससे पहले ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। जैसे ही आप इस पे जाओगे उसके बाद आप इस पे भी आ सकते हो। जैसे कि लोग आउटसाइड मार्केट की कुछ चीजें पूछते हैं कि सर मार्केट में न्यूज देखना चाहिए, स्टॉक मार्केट की न्यूज देखना चाहिए। मैं बोलूंगा कभी नहीं, स्टॉक मार्केट कभी न्यूज बेस्ड चलता ही नहीं है। कुछ लोग जैसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, मैं बोल देता हूं कि फंडामेंटल एनालिसिस करना बेकार है। क्यों? क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ने हैं, सीए अकाउंट, बहुत सारी चीज लफड़े हैं, वो अपन कर ही नहीं सकते। क्यों? हम लोग थोड़े ना चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो बेकार में लफड़ क्यों पालने। स्टॉक मार्केट की न्यूज कहाँ पे क्या न्यूज होगी, कहाँ भूकंप आएगी, जिस समय भूकंप होगी वहां तभी न्यूज थोड़े ना आपके पास आएगा। भूकंप हो जाएगी, तबाही मच जाएगी, लोग मर जाएंगे, उसके बाद टीवी रिपोर्टर जाएंगे वहां पे न्यूज फ्लैश करेंगे, तब तक जो मरने थे वो तो मर ही गए। तो वो देखना बेकार है, सीधा सीधा समझा रहा हूं। आउटसाइड मार्केट वो फ्लॉप है और बेकार है। स्टॉक मार्केट पॉडकास्ट, अभी ये चीज जो है ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, बट ये चीज पॉडकास्ट करने के लिए भी आपको सहारा लेना तो इंडिकेटर का ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिकेटर ही आपको बोल के दे सकता है कि गिरेगा या फिर ये चढ़ेगा। तो यहाँ पे जो आप एडवांस लेवल पे चीज पढ़ोगे वो चीज किससे रिलेटेड हो जाती है, वो चीज रिलेटेड हो जाती है कोर्स के साथ, इसके साथ ये चीज रिलेटेड हो जाती है। तो स्टॉक मार्केट का बादशाह, अभी ये भी सर्चिंग में है भैया, स्टॉक मार्केट का कोई बादशाह है तो बताओ, स्टॉक मार्केट का कोई किंग है तो बताओ, स्टॉक मार्केट का कोई हैकर है तो बताओ। लोग अजब अजब सी चीज ढूंढते रहते हैं। ढूंढो, ढूंढने में क्या जाता है, ढूंढो। और मैं जो आपको बोलूंगा स्टॉक मार्केट की, अगर आपको खुद को बादशाह बनना है, मतलब आपकी जो जर्नी है वो जर्नी बिगिनर टू एक्सपर्ट लेवल की अगर आप सफर तय करना चाहते हो, तो उसके अंदर में एक सीरीज आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, जिस सीरीज के अंदर आप खुद ही बिगिनर से स्टॉक मार्केट की बादशाह बन सकते हो। उसके लिए जो भी चीज आपको सीखने, समझने, देखने पड़ेंगे, वो चीज को भी अभी मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको जो चीज करना पड़ेगा, स्टेप 1 चार्ट सेटिंग। सबसे पहले तो आपको टेक्निकल चीज सीखने पड़ेंगे। मैं फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करता, अगर करता भी हूं तो उतना प्रायोरिटी नहीं देता, क्योंकि मेरे को वो बेकार लगता है। सबसे पहले ये जो चार्ट आप देख रहे हो, ये चार्ट, इसको टेक्निकल कोर्स के अंदर लोगों को ज्यादातर पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले ये ग्राफ है, इस ग्राफ की सेटिंग आपको करना आना चाहिए। अगर आप समझ गए हैं तो स्टेप 1 चार्ट सेटिंग, सबसे पहले चार्ट को सेटिंग करना है। क्या क्या सेटिंग करने हैं, कैसे कैसे सेटिंग करने हैं, वो सारे चीज जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोर्स के ज्वाइन करने से ही क्लियर हो सकता है, तो आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे फीस आती है, कुछ लोग 500, 200, 1000 मतलब चिंदी मिंदी कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ हैवी लेवल की कोर्स परचेस कर लेते हैं, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख वाले कोर्सेज भी ले लेते हैं। तो आपको वैसा कुछ भी नहीं करना है, मिडिल क्लास है अपन, मिडिल क्लास वाला चीज ही अपने को चाहिए होता है। तो वहां पे मेरी फीस कितनी है, क्या है, वो अलग से या फिर इसी वीडियो के एंड में बोल देंगे। पहले सुन लो काम की बातें। स्टेप 1 चार्ट सेटिंग, चार्ट जो भी होगी उसकी आपको सेटअप करने पड़ेंगे। चार्ट के अंदर में बहुत सारे उल्टा पुल्टा आलतू फालतू चीज रहती है, उसको हटा देने हैं, नेट एंड क्लीन चार्ट बनाने हैं। तो सबसे पहला स्टेज चार्ट सेटिंग। फिर दूसरा स्टेप 2 टूल सेटिंग, के अपन जो काम करेंगे उसके अंदर अपने को औजार कौन से चाहिए, तो वो सारे जो चीज होती है वो होती है टूल। उस टूल उनकी सेटअप होती है कि इसको ऐसे सेटिंग करने होते हैं, उसके अंदर ये चेंजेस करने होते हैं, तब जाके ये चीज सेटअप होता है। तो दूसरा जो चीज है आपको टूल सेटिंग करने हैं। स्टेप 3 जो मैं आपको दिखा रहा था कि आपको पढ़ने हैं, आपको इसको समझने हैं, और वो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, सिलेबस वाइज होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि इसके बाद इस पेज को पढ़ने हैं, पेज 1 के बाद पेज 2 पढ़ने हैं, 2 के बाद 3 पढ़ने हैं। उस पर रिलेटेड चीज रहती है कि इसके साथ इसकी कनेक्शन है, इसके साथ इसकी कनेक्शन है, तब वो चीज आपकी समझ में आता है, तभी कोई बिगिनर से एक्सपर्ट बन पाता है। वरना कभी ये देख लिए, कभी वो देख लिए, ऐसे करके जिंदगी भर आपके समझ में ये नहीं आता है कि शुरू कहां से करें।
तो चलो ये आपकी तकलीफ है और मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं आपकी प्रॉब्लम को। फिर चौथा जो आता है वो है स्टेप 4 थ्योरी ऑफ कैंडल। काफी लोग बोलते हैं, या फिर आप अगर सर्चिंग में जाओगे तो यहाँ पे जो सर्चिंग है यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है, जो कि टेक्निकल के अंदर में है कि स्टॉक मार्केट कैंडल को कैसे समझे। स्टॉक मार्केट कैंडल को कैसे समझे ये भी सर्चिंग में आया हुआ है। और उसको आप कहां से समझोगे, उसको आप कहां से समझोगे, कैसे समझोगे, ये कौन सी डिपार्टमेंट है, ये टेक्निकल डिपार्टमेंट है। उसके अंदर में आपको सीख के अपनी स्किल को आगे बढ़ाने हैं। तो अपन कोर्स से पहले बोले कि डायरेक्टली पेज कोर्स है, कोर्स के अंदर में सारे चीज बोला जाता है। कोर्स की बाहर की कुछ चीज है जो कि न्यूज फंडामेंटल बकवास है, इसको नहीं चाहिए। फिर जो कोर्स के अंदर में आप सीखोगे वो होगी टेक्निकल, एंड टेक्निकल के ऊपर आपकी बनेगी स्किल। और उसके अंदर में है कि स्टॉक मार्केट कैंडल को कैसे समझे, उसी कैंडल को आप कैसे समझोगे उसी को अपन समझा रहे हैं। कितने नंबर स्टेज पे, स्टेप नंबर 4 थ्योरी ऑफ कैंडल। तो मार्केट की स्टेजेस समझ लो तो आपकी समझ में बहुत कुछ ऐसे आ जाएगी। स्टेज नंबर 5, उसमें जो आपको सीखने पड़ेंगे स्विंग। सबसे पहले कैंडल सीखो, सबसे पहला स्टेज कैंडल सीखो। 4 पॉइंट एंड फंक्शन, 3 पार्ट एंड साइकोलॉजी, मेजर टाइप ऑफ कैंडल, ये 3 चीज आपको सीखने हैं। देन आपको सीखने हैं रिवर्स डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। आप चाहो तो सारे बातों को नोट कर लो और गूगल में जाओ, स्टेप बाय स्टेप सर्च मारो और वहां से सीख लो। किसी को फोकट में पैसा भी नहीं देना है। लेकिन आपकी स्टेप लिंक मिसिंग हो जाएगी तो तब घूम के आप मेरे पास ही आओगे, क्योंकि आपकी समझ में कनेक्टिविटी नहीं आएगा। चलो स्टेप 5 क्लियर कर देते हैं। स्टेप 5 स्विंग थ्योरी। आपको स्विंग समझने पड़ेंगे कि कैसे प्राइस घूमती है और घूमने से स्विंग बनती है और स्विंग बनने से क्या होती है, तब आपको स्विंग थ्योरी समझने पड़ेंगे। तो 5 स्टेप जो है वो है स्विंग। फिर जो 6 स्टेप है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। स्विंग समझ में आएगी, उसके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये समझ में आना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिस चीज को हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि मेरी जो चार्ट है, इस चार्ट के ऊपर से मैं अभी इंडिकेटर को क्या करता हूं, गायब। इस इंडिकेटर को करता हूं गायब और ड्राइंग करता हूं एक्टिवेट। तो यहाँ पे उसी चीज को अपन दिखा भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं। हालांकि बिगनर लोग अभी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जब इनकी समझ में आएगी तब ऐसा समझ बन जाएगी कि यही समझ जाएंगे कि यहाँ पे स्विंग भी है, यहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी है, यहाँ ट्रेंड भी है, यहाँ सारे चीज स्टेप बाय स्टेप है। लेकिन हो सकती है कि आपकी समझ में चीज ना आ रहा हो, उसके पीछे आपकी गलती नहीं है, उसके पीछे आपकी नॉलेज की ना होना यही बड़ी गलती है। तो चलो स्टेप 6 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सारी चीज आपको कवर करने हैं। स्टेप 7 ट्रेंड विथ वेव। यहाँ पे जो मार्केट स्विंग लगाती है, चार्ट पे ग्राफ बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, इसमें भी ब्रोकर इन्वॉल्व है, इसमें भी बायर एंड सेलर इन्वॉल्व है, इसमें भी सेबी ही है, इसमें भी एनएससी बीएससी ही है। जो भी आपकी क्वेरी है सारे चीज मिला के होती है मार्केट, और मार्केट में सब कुछ होते हैं। और मार्केट में कुछ ढोंगी बाबा भी होते हैं, कुछ पाखंडी भी होती है, कुछ बंदे रियल एंड जेन्युइन भी होती है। और आपकी समझ में आते आते कौन रियल है, कौन ढोंगी और कौन पाखंडी है, तब तक आपकी हवा टाइट हो जाएगी आपकी समझ में आते आते। कहीं ऐसा ना हो कि आप लुट जाओ और बाद में गाना गाओ, मैं तो लुट गया है, मैं लुट गया। तो चलो स्टेप 7 ट्रेंड एंड वेव। उसके अंदर में मार्केट मूव कैसे मारती है, कैसे मार्केट में करेक्शन होती है, कैसे वेव की फॉर्मेशन आती है, कैसे स्विंग बनते रहते हैं, कैसे स्विंग बदलती रहती है, क्या लोगों को दिखती रहती है, क्या लोग देखते रहते हैं, वो सारे चीज अपन समझाते हैं, पढ़ाते हैं, दिखाते हैं। देन आएगी स्टेप नंबर 8 डिमांड एंड सप्लाई की क्या होती है, डिमांड कहां से आते हैं, बायर कहां पे आती है, सेलर बायर किस जगह से बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं और सेलर कहां से माल बेचना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बिगनर की प्रॉब्लम होगी। इन सारे प्रॉब्लम को अपन कर देते हैं सॉल्व। ये स्टेप बाय स्टेप अपनी जो अल्टीमेट ट्रेडर कोर्स है उसी के अंदर आपको मिलेंगे। यहाँ पे अपन जो दिखा रहे हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करने होते हैं, कैसे एक बड़ा फिगर की कैंडल बनता है, कैसे इन्वेस्टर लोग, मतलब जो यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ टू इन्वेस्ट, यहाँ पे जो क्वेश्चन है हाउ टू इन्वेस्ट, ये जो चीज है हाउ टू हाउ स्टॉक मार्केट कैसे खेले, स्टॉक मार्केट कैसे स्टार्ट करे, स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे लगाए,
पैसा कैसे लगाओ उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे को कहाँ पे लगाओगे। ये सबसे ज्यादा चीज जरूरी है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें, कुछ भी मिले, कचरा मिले, कहीं पे भी मिले उठा लिए, वो वैसे स्टॉक मार्केट में काम नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की अपनी अपनी जगह है, जहां पे आप पैसा डालोगे वहां से मार्केट ऊपर जाएगी, आपकी प्रॉफिट बनेगी। ये फंडा जो है, ये जैसे ही आप समझोगे कि ये फंडा है और ये प्रोफेशनल लेवल की फंडा है, तब आपको आना पड़ेगा ये सारे चीजों पे, तब आपको जाना पड़ेगा इस सारे चीजों पे। कि इस जो ग्राफ है, इस ग्राफ में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा भाव जो कि है 21,200, वहां पे लोग पैसा लगाए और मार्केट बुम हो गई, इनकी प्रॉफिट बना। लेकिन जिन्होंने इधर पे जाके बाई मारा और मार्केट नीचे हो गई, उनकी लॉस हो गई। तो ये उतना भी गाजर मूली के हलवे के जैसा उतना लाइटली हल्के में मत लेना, क्योंकि जब आप घुसोगे आप प्रॉफिट कम लॉस ज्यादा बनाओगे। अगर बात समझ में आ रही है तो एक तरीके से मैं आपको हाई अलर्ट नोटिफिकेशन मार रहा हूं कि सिंपली इसमें घुसो मत, हल्की फुल्की नॉलेज के साथ मत आओ, पैसा मत गवाओ। आओ जब भारी भरकम नॉलेज इकट्ठा करो, फिर इसमें आओ, दमदार कदम रखो और जीतने की चांस आपकी सबसे ज्यादा रहेगा। तो स्टेप 9 मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि कब कहां से कैसे बाइंग आ रही है, वहां पे कितना पैसा लगाना चाहिए। मनी मैनेजमेंट जो भी आप जानते हो या फिर जर्नी शुरू करने के बाद से सुनोगे, वो सारे चीज यहाँ पढ़ाया सिखाया दिखाया जाता है। मंथली एंड डेली कैंडल कॉल पुट लेवल्स, यहाँ पे जैसे मंथली एंड डेली कॉल पुट लेवल, कॉल पुट लेवल क्या होता है काफी बिगिनर्स को अभी पता नहीं है। ये चीज यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या होता है मार्केट की ऑप्शन ट्रेडिंग, व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट इन हिंदी, पीई रेशियो स्टॉक मार्केट। कॉल पुट ये जो चीज है ये है ऑप्शन ट्रेडिंग, उसके अंदर में मार्केट को आपको एडवांस लेवल पे सीखना पड़ेगा। फिलहाल अभी इस वीडियो के अंदर उतना कुछ बोलने जाएंगे तो दोस्त काफी लंबा समय रखता है। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि कोई ऐसा एक वीडियो मिल जाए जिसके अंदर में 5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट या 1 घंटा 2 घंटा 3 दिन के अंदर अपन मार्केट को सीख जाए, ऐसा कोई चीज आपको इस दुनिया में नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे आपको सीखना है तो अच्छा खासा समय देना पड़ेगा, 1 साल 2 साल 3 साल तक भी समय लग सकती है। तो उस हिसाब से कोर्स परचेस करते समय पूछ लेना कि बाबू आप जो सिखाओगे स्टॉक मार्केट, उसकी कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है। हालांकि अपने की कोर्स की कोई टाइम ड्यूरेशन कुछ भी नहीं है, कि जब तक आपको सीखने समझने में टाइम लगे तब तक लगेगी। अगर अपन जिंदा है तो तब तक धक्का आपको मारेंगे, सपोर्ट करेंगे। अगर मैं मर गया तो उसके अल्टरनेटिव में ये इंडिकेटर्स बना के रखा हुआ हूं, जो कि उस दिन की लेवल वो खुद से ही निकाल के दे देगा आपको। उस दिन की कैंडल, उस दिन की क्या मूवमेंट हो रही है वो सब दिखाई देगी। अगर आप इसको मंथली टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम में काम करोगे तो वो उस महीने की करंट मार्केट प्राइस, ऊपर में टारगेट, जैसे कि यहां से मार्केट ऊपर भागा तो टारगेट, उसके ऊपर भागेगा तो टारगेट, वो सारे चीज ये लिख के दे देगा। तो वहां पे आपको तगड़ा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, ऑटो बाय सेल इंडिकेटर। मतलब अगर आप बिगिनर हो तो किसी भी जगह से कोर्स क्लास ज्वाइन कर सकते हो। अगर मेरे यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो तब आपको जितनी थ्योरेटिकल मिलेगी, कोर्स की रॉ मटेरियल मिलेगा, उतना ही आपको इंडिकेटर मिलेगा। और ये इंडिकेटर आपको सपोर्ट के लिए बोल के देगा, डबल बाई मारो बाबू, डबल बाई मारो। मतलब यहाँ से माल खरीद लो बाबू, माल खरीद लो। और फिर जाके ये बोलेगा डबल सेल, उधर में माल काटो बाबू, माल उधर काटो। मतलब बिना दिमाग लगाए अगर आपको काम करने हैं तो ऑटो बाय सेल इंडिकेटर सपोर्ट सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि भी आपकी काम बन जाएगी। तो चलो यहाँ पे हो गया मेरा ये जो स्लाइड है, जिसके अंदर में मैं क्या करता हूँ, क्या क्या पढ़ाता हूँ, किस कैसे कैसे उसकी स्टेप्स है, स्टेप 1 से लेके एकदम एंड तक वो सारे चीज आपको मिल जाएंगे। और वापस आ जाते हैं यहाँ पे जहां से हम लोग शुरू करे हुए थे। अब यहाँ पे शुरू कहाँ करे थे, कोर्स के अंदर में थे। कोर्स के अंदर से हम घुस गए थे आउटसाइड, जहां में मार्केट की न्यूज, फिर मार्केट की पॉडकास्ट, फिर मार्केट का बादशाह या आलतू फालतू चीजों के ऊपर हम चले गए थे। वहां से हम लोग इधर घुस गए जो कि है स्टॉक मार्केट की स्ट्रेटेजी। पहले तो आप टेक्निकल कोर्स करोगे, टेक्निकल कोर्स के अंदर आपको स्ट्रेटेजी, रणनीति सिखाया जाता है। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है रणनीति, वो सिखाया जाता है। स्टॉक मार्केट कैंडल को कैसे समझे, जो कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में आता है।
तो कैंडल वैंडल जो भी चीज है वो आपको कोर्स के अंदर में ही क्लियर किया जाता है। हालांकि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। पहले आप ट्राई वही करो मुफ्त में इधर उधर से इकट्ठा करने की, हाथ पांव चलाने की। फिर जैसे ही आपकी स्टेप बाय स्टेप ये चीज मिस हो जाएगी, स्टेप बाय स्टेप नॉलेज ये मिस हो जाएगा, और ये चीज तब आपकी समझ में आ जाएगी जबकि आप भारी भरकम लॉस खा चुके होंगे, तब समझ में आएगी। तब वापस आ जाना दोस्तों अल्टीमेट ट्रेडर के पास। तब कहाँ आना? अल्टीमेट ट्रेडर के पास आ जाना। जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गलियां जाना, हम गाएंगे ये गाना और अपने पास आ जाना अल्टीमेट ट्रेडर। मेरा नाम पिंटू गोप, मोबाइल नंबर यहाँ लिखा हुआ है, कोर्स की सिलेबस दिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप रीडिंग दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सारी चीज कैसे करते हैं वो दिखा दिए। इंडिकेटर बाई सेल कैसे लिख के देता है, डबल बाई डबल सेल कैसे लिख के देता है, वो सारे चीज कोर्स के अंदर क्लियर कर देंगे। और यहाँ पे वापस आ जाते हैं ताकि आपकी समझ में आए कि आपको अगर सही पटरी पे चलना है तो कहाँ जाना है। कभी नहीं बोलूंगा कि मेरे पास आओ, अभी आ जाओ, अभी आ जाओ, ये ऑफर चल रही है वो ऑफर चले, कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफी है। कोर्स के अंदर सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, टेक्निकल आपको पढ़ने हैं, उसकी आपकी स्किल बनेगी, उसके अंदर आपको किस तरीके की सपोर्ट चाहिए, और आपकी जितने भी क्वेश्चन है सबकी आंसर कहाँ करके रखे हुए हैं अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर। जब आपकी लॉस होगी और यूट्यूब से इधर उधर हाथ पांव चलाने के बाद भारी भरकम नुकसान खा जाओगे और समझ नहीं पाओगे क्या करना चाहिए, फिर ज्वाइन करोगे कोर्स एंड क्लास, तब आपकी धुलाई मालिश पिटाई डबल हो जाएगी। क्योंकि सही बंदा कौन गलत बंदा कौन पता नहीं, किसी को भी ज्वाइन कर दोगे, किसी को भी पैसा उड़ाते रहते हुए नजर आओगे, मार्केट पैसा खा जाएगी, कोर्स कराने वाला पैसा खा जाएगा, फिर सही पटरी पे जब वापस आ जाओगे तब हो जाएगी बहुत देर, तब तक हो जाएगी आपकी जेब खाली। तो सारे प्रोसेस होने से पहले सीधा इस प्रोसेस पे आ जाओ, मार्केट में पैसा मत लगाओ, कौन सा ब्रोकर है अच्छा, कौन सा स्ट्रेटेजी है अच्छा, सब इसके अंदर में सिखा देते हैं। इसी को पहले ठीक कर लो, उसके अंदर में टेक्निकल जाएगी, टेक्निकल के अंदर स्किल आएगा, स्किल के अंदर स्ट्रेटेजी आएगी, कैसे समझे कैंडल को वो पढ़ाया जाता है। जितने भी आपकी क्वेश्चन होंगे वो सारे सॉल्व हो जाएगी। अब जो स्टेप बाय स्टेप नॉलेज है किसी और के पास क्या है? मेरे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। ठीक उसी तरीके से मेरे पास जो जो चीजें है किसी और के पास क्या है, उसके पास क्या है? स्टेप बाय स्टेप नॉलेज नहीं मिलेगा। चलो मैं बेकार की बात क्यों कर रहा हूं। मार्केट के अंदर जो चीज आपको सुनाई देगी एज ए बिगिनर बुल, एज ए बिगिनर बियर, ये सुनाई देगी। मार्केट में 3 ट्रेंड होते हैं, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, ये सारे चीज आप मुफ्त में पाओगे दोस्त, मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट। हुर्रे, बहुत मजा आएगी, हम स्टॉक मार्केट सीखेंगे, मुफ्त में सीखेंगे। फलाना डाउन का कुछ बोलेगा उसकी हम सुनेंगे, सुन सुन के समझेंगे, अपने को बहुत कुछ आ गई, फिर अपन ट्रेड मारेंगे और ट्रेड के अंदर लुट जाएंगे। फिर पता चलेगी कि ऑपरेटर नाम का भी कुछ होती है, वो जो जब आते हैं तब सबकी बैंड बजा के जाते हैं। ऑपरेटर कुछ होते हैं, FIIDI होती है, और अपनी नॉलेज अब भी छोटी है। तो पूरा कोर्स के अंदर पूरा तरीके से सुन लो, देख लो, सीख लो, फिर स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस जो है, स्टेजेस बोल रहा हूँ, पहले कैंडल पढ़ लेना है। कैंडल के अंदर कैटेगरी होती है कि 4 पॉइंट एंड फंक्शन, 3 पार्ट एंड साइकोलॉजी, मेजर टाइप ऑफ कैंडल, देन डबल कैंडल स्टिक कैंडल, देन 3 एंड मोर कैंडल मेक स्विंग, तब जाओगे कैंडल के बाद स्विंग। स्विंग क्या होती है, कैसे स्विंग पैदा होती है, स्विंग जब लगती है तब कैसा दिखती है, होने के बाद क्या होती है, कैसा दिखाई देता है, कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, वो सारे चीज पढ़ने पड़ेंगे। स्विंग, कैंडल के बाद स्विंग पढ़ना, कैंडल की कैटेगरी, देन स्विंग पे जाना, देन स्विंग मेक ट्रेंड। जब लोग बोलेंगे ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तभी समझ जाना कि इन बंदों को स्विंग कैंडल से कुछ लेना देना नहीं, डायरेक्टली ट्रेंड में घुसवा दिए, और ट्रेंड में डायरेक्टली घुसवा दिए। अब ट्रेंड बाई करो, अब ट्रेंड बाई करो, डाउन ट्रेंड सेल मारो, ये सारे रट्टे सुनाई देगी, बट उतनी नॉलेज काफी नहीं होगा, ना तो वो नॉलेज स्टेप बाय स्टेप होगी। तो पूरा डिसीजन आपके हाथ में है कि आप क्या करोगे, कब करोगे, कहां से करोगे, या फिर ऐसे सिर्फ सर्चिंग ही मारते रह जाओगे। तो दोस्तों कितना समझ में आया मेरा बात? हालांकि मेरे बात इतना स्पीड में है कि आप समझ ही ना पाओ, या जानबूझ के समझने की कोशिश भी ना करो, मर्जी दोनों आपकी।
यहाँ चार्ट है, इंडिकेटर है, बहुत सारे फंक्शंस है। देखिए लिख के क्या देता है, हर रेजिस्टेंस पे ये लिख के देता है सेल, हर रेजिस्टेंस पे ये लिख के देता है सेल, ये डिमांड पॉइंट पे लिख के देता है बाय। ये बायर्स जो लोग बाई करते हैं यहाँ पे वो बनाते हैं अपनी छोटा सा स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस डाल के वो करते हैं जैसे बाय, वो भागता है मार्केट ऊपर, भागता है मार्केट ऊपर। यहाँ रेड 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 मेजर टाइप की कैंडल के अंदर आप पढ़ोगे इन रेड की मतलब क्या है, और यहाँ पे ये जो बने हुए रेड है इनकी मतलब क्या है। मतलब हाथी की दिखाने की दांत अलग होती है और खाने की दांत अलग होती है, बट जैसे ही आप 2-4 वीडियो देखोगे उसमें लोग बोलेंगे रेड की मतलब खराब है, टेक्निकली खराब है, लेकिन हम वैसा टेक्निकल नहीं पढ़ाते हैं, वही अपन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर समझ में आ रही है तो यहाँ पे अपन अगर 4 पॉइंट फंक्शन मेजर टाइप ऑफ कैंडल में घुसेंगे तो तब वहां पे आपको 4-4 प्रकार की रेड, 4-4 प्रकार की ग्रीन, और उसकी इंटरप्रिटेशन कौन बुलिश वाला है कौन बियरिश वाला है, किसकी क्या मतलब है, किस जगह पे कौन सा क्या रोल प्ले करता है, किसकी क्या नाम है, किसकी क्या हरकत है, वो सारे चीज आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। तो आपकी जो बिगिनर से एक्सपर्ट बनने की जर्नी रहेगी वो कैसे आप ठीक ठाक तरीके से शुरू करोगे और कैसे उस जर्नी को पूरा करोगे, सारे प्रोसेस अपन बोल चुके हैं। अगर समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इसी वीडियो को 2 बार 4 बार 8 बार 10 बार देख लेना, देखते हुए नोट बना लेना और मैंने क्या क्या बोला उसको अच्छे से सुन लेना। उम्मीद करूंगा आपकी क्वेश्चन की प्रॉब्लम आंसर जो भी है सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों ज्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं करना है, अगर आपको कुछ पूछना है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी खुद की ख्याल खुद ही रखो, कौन रखेगा। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।